हेलो दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 108 लेकर। दोस्तों के जैसे आप ये देख रहे हैं, ये फ़ोटो, अब इस टेक्निक को क्या नाम दूं ये तो मैं खुद भी नहीं जानता हूं। ये 2-in-1 फ़ोटो कह सकते हैं इसको। अब ये इफ़ेक्ट आप देखिए कि एक ही फ़ोटो में दो पोजेस का कुछ असर दिखाई दे रहा है। ये कैसे बनाया जाता है, इसकी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको अभी तक टाले जा रहा था क्योंकि मुझको एक ही इंसान की मैंने कभी भी फ्रंट और साइड पोज ब्लैंक नहीं, जैसे पासपोर्ट फ़ोटो खींचते हैं वैसे कभी खींचा नहीं था। तो अब मैंने ये फ़ोटोज़ बनाई हैं। तो ये देखिए, इसके लिए हमको क्या करना है कि एक तो हमको ये ऐसा फ्रंट पोज चाहिए और फिर इसी इंसान का इसी लाइटिंग कंडीशंस में सब कुछ सही, यही दूरी, यही साइज़ पे हमको ये एक साइड पोज भी चाहिए। दूरी थोड़ी कम बढ़ती हो जाए तो चलेगी क्योंकि फिर हम इस फ़ोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये दो फ़ोटोज़ हमको चाहिए। एक मिनट साहब, मैं अपना डिफ़ॉल्ट ब्रश पे आ जाऊँ। तो ये देखिए, चलिए, तो ये दो फ़ोटो लेते हैं और चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट ही कर दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मूव टूल सेलेक्ट कीजिए, ये साइड पोज को ड्रैग करके आप जो फ्रंट पोज है उसके ऊपर ले जाके कहीं बिठा दीजिए यहाँ पर। अब कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेके आइए और सबसे पहले तो इसकी आप ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर दीजिए ताकि हमको नीचे की फ़ोटो दिखाई दे, क्योंकि अब हमने इस चेहरे के साइज़ को पिछली वाली जो लेयर, बैकग्राउंड की लेयर है, उसके साथ मैच करना है। और शिफ्ट और ऑल्ट दबा के आप इस फ़ोटो को चारों तरफ से एक जैसा बड़ा कीजिए। और अब होंठों को हम एक अच्छा टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूं ऐसे, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ठीक रहेगा। और अब आप इसको एंटर कर दीजिए ये चेंज कमिट करने के लिए। और अब आप इसकी ओपेसिटी दोबारा 100% कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, अब आप ये मैजिक वॉन्ड टूल चुनिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप ये फ़ोटो खींचें तो रिलेटिवली प्लेन और सिंपल बैकग्राउंड पे खींचेगा, क्योंकि हमको इसके ऊपर मास्क लगाना पड़ेगा। वाइट हो जाए या ब्लैक हो जाए, ब्लैक इस केस में काम कर जाएगी क्योंकि अगर आप देखें तो इन मोहतरमा का बाल इन्होंने ब्राउन रखे हुए हैं। अगर लेकिन बाल काले हों तो बेहतर यही होगा कि आप वाइट या ग्रे बैकग्राउंड यूज़ करें। तो इसी लेयर पर रहते हुए एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये सारा ही पोर्शन वाइट जो है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रह के ये मास्क अप्लाई कर देना है ऐसे, क्योंकि अब ये मास्क अप्लाई हो गया। अब अगर इसको चाहें तो आप थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं। जो अप एंड डाउन एरो कीज़ हैं, सबसे पहले मूव टूल दोबारा चुन लीजिए और अब थोड़ा सा अगर इसको आप करना चाहें ऊपर नीचे तो कर सकते हैं ऐसे। वैसे मेरे हिसाब से ठीक है। अब आप मास्क पे रहते हुए मास्क को आप एक बार कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए ताकि ये मास्क दोबारा से सिलेक्ट हो जाए और फिर आप इसको इन्वर्स कर दीजिए। शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और आई। अब ये मास्क इन्वर्स हो गया। अब आप ब्रश टूल चुनिए, इसकी ओपेसिटी आप कम कर दीजिए। अब हमने क्या करना है, जो फ़ोटो में जो कि हमने छुपाई है जिसमें कि इनका साइड पोज का नाक था, वो नाक हमने दोबारा से लेके आना है। अब आप ब्रश टूल को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके और ओपेसिटी कम कर लीजिए ताकि बार बार हमको देखने में आसानी हो जाए ऐसे। तो ये देखिए, अब ये नाक ऐसे हम इसकी वापस लेके आ जाएंगे जो कि हमने अभी तक इस लेयर से छुपाई हुई थी। और अब आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कीजिए। फ़ोटो हमारी तकरीबन बन चुकी है। अब इसमें सिर्फ एक काम और करना बाकी है, वो ये, सबसे पहले तो एक नई लेयर बनाइए। अब आप अगर गौर से देखें, मैं बड़ा करूं तो ये देखिए, ये जो पिछली फ़ोटो में से जो इनके चीख, जो गालों का हिस्सा था या जो नाक का ये वाला हिस्सा था, ये सामने आता है। इसको कवर करने के लिए आपने क्या करना है, ब्रश टूल आपका चुना हुआ है, अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो कलर पिकर आ जाएगा। कलर पिकर से आप यहाँ कोई एक रंग चुन लीजिए, ओपेसिटी फिर इसकी 17-18 के आसपास करके, और अब आप इसको धीरे धीरे रंग करना शुरू कर दीजिए ऐसे। तो जो हमारी जो कमियां थी वो हम ऐसे छुपा सकते हैं। इसकी थोड़ा सा छोटा कीजिए और यहाँ से भी इसको ऐसे, तो और बड़ा करके ऐसे। तो अब आप देखिए, अगर हम इसको ऐसे रंग कर दें तो यहाँ तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर दूँ। और अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा के, कम करके 9 के आसपास करूँ, और अब अगर मैं हल्का सा करूँ तो ये देखिए ऐसे ये फ़ोटो बन जाती है। अब आपने यहाँ से ये टूल लीजिए, स्क्वायर मार्की टूल या रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए,
इमेज में जाइए और क्रॉप कर दीजिए, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कीजिए। तो ये देखिए साहब, ये आपकी वो 2-in-1 फ़ोटो तैयार हो गई बड़ी आसानी से। तो ये था मेरा ट्यूटोरियल। इसके बारे में मुझे अभी तक करीबन ऑलमोस्ट 200 के आसपास ईमेल्स आ चुकी थी। तो अब की बार जो हमने फ़ोटो शूट किया था उसमें मैंने ये ध्यान में रखा कि इन मैडम की एक फ्रंट और साइड पोज दोनों पासपोर्ट फ़ोटो की तरह से खींच के रख लूँ, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बनाने में ये मेरे को मदद करने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और ये ट्रिक अगर आपने कहीं देखी है और जिन्होंने देखी है तो ये ऐसे बनाई जाती है। तो until we meet next in the next tutorial, God bless, namaskar, have fun, bye bye.